साथियों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज इस ऑडियो नोट के माध्यम से मैं आप सभी के सामने वो बातें रखूँगा या वो कुतर्क रखने वाला हूँ जो हमारी डिमांड के अगेंस्ट लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या फिर व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत सारे लोग ऐसे तर्क रख रहे हैं। मैं आप सभी के माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ और जो भी साथी इसको जहाँ कहीं शेयर करना चाहे उन सभी लोगों तक शेयर कर सकता है, ताकि हमारी बात हम उन तक पहुंचा सके कि क्यों हम लोग ये सारी डिमांड रख रहे हैं। इन तर्कों में सबसे पहला जो तर्क वो लोग दे रहे हैं सामने से, वो ये दे रहे हैं कि ये छुटपुटिया लोग हैं, जब भी वैकेंसी आती है ये लोग तैयार रहते हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन करवाने के लिए। उन लोगों को एक जवाब में ये देना चाहता हूँ कि ये लोग छुटपुटिया लोग नहीं हैं। पहली बात तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछली वैकेंसी में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे नॉन लोग हैं इस ग्रुप में मेरे भी, जो कॉलेज लेक्चर के इंटरव्यू तक पहुँचे हैं और उन लोगों ने मेहनत करी है, तो वो चाहते हैं कि उनको थोड़ा समय मिले। तो छुटपुटिया लोगों की बात तो आप छोड़िए, कौन छुटपुटिया है कौन नहीं है ये चीज़ तो वक्त और परिस्थिति डिसाइड करेगी। 2-3 महीने का टाइम दिला दो, इसी ग्रुप से मैं आपको बता दूंगा कितने लोग सेलेक्ट होते हैं और वो लोग कितने होते हैं, सामने से पता चल जाएगा। दूसरी जो उनका दूसरा एक कुतर्क उनका सामने नज़र आता है और वो रखते हैं कि 40 साल की उम्र में नौकरी नहीं लगी, अब 2 साल की छूट दे दी तो क्या हो जाएगा उनका। 40 साल की उम्र तक तो नौकरी लगे नहीं, अब कह रहे हैं 2 साल की छूट और दो। तो भाइयों, ऐसी लाइब्रेरी में बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होता। किन परिस्थितियों में, किन सामाजिक, आर्थिक और मानसिक मजबूरियों में वो लोग जिए हैं, सरकारों ने उन्हें कितना मौका दिया है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और उम्र कोई बड़ा मैटर नहीं है। आज आप 26, 27, 28, 30 के हो सकते हैं, कुछ सालों बाद हम आपको बता देंगे आप में से बहुत सारे लोग 40 साल की उम्र में संघर्ष करते नज़र आएंगे। तो ये वक्त और परिस्थिति की बात है। आप उम्र के हिसाब से किसी की मेहनत पे, किसी के टैलेंट पे कभी भी कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इसलिए जो सरकारों ने छूट दी है उसका फ़ायदा उनको मिलना चाहिए और ये श्योर है मिल के रहेगा। तीसरा एक कुतर्क उनका है कि 3 साल से तैयारी नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, हो सकता है आपकी आर्थिक परिस्थितियाँ मजबूत हो सकता है आपके परिवार ने मेहनत करी, उसका फ़ायदा आप लोग ले रहे हैं और जो फ़ायदा आपको मिल रहा है उससे आप दूसरों को टारगेट मत करिए। बहुत सारे ऐसे मज़दूर, गरीब वर्ग के लोग हैं, बहुत सारे मध्यम वर्ग के लोग हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद ही प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। आपके हिसाब से तो जनवरी 2020 के बाद से ही लोग 3 साल से तैयारियाँ स्टार्ट कर चुके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तैयारियाँ, क्योंकि ये बेरोज़गारी का बहुत बुरा दौर है, इसमें तैयारी तभी होती है जब नोटिफिकेशंस आते हैं, उसके बाद आपको एक टाइम मिलता है और उसी में आप तैयारी कर सकते हो। हर कोई व्यक्ति शिक्षा विभाग की तीनों भर्तियों को अच्छे से देना चाहता है और उसके लिए एक टाइम मिलना चाहिए। एक तर्क वो दे रहे हैं कि टाइम पे वैकेंसी हो रही है, तो मैं इसमें एक वर्ड और ऐड करना चाहूँगा। टाइम, आपकी बात सही है, बिल्कुल समय पे वैकेंसी होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड ये ऐड करेंगे हम लोग कि उचित समय पे भर्ती होनी चाहिए। देखिए, दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। जो समय सरकार ने तय किया है वो उचित है कि नहीं है, ये परिस्थितियाँ बताती हैं। आप लोग नहीं बताएंगे, सरकार नहीं बताएगी कि उचित समय है कि नहीं है। सभी चीज़ों को, सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सारी वैकेंसीज़ को और शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए उचित समय का निर्धारण होगा और वो उचित समय जब आएगा तभी वो वैकेंसी होनी चाहिए। तो हमारी मांग ये है कि ये समय पे वैकेंसी हो, लेकिन उचित समय पे वैकेंसी होनी चाहिए, ना कि जो सरकार ने अब डिसाइड किया है। क्योंकि ये उचित समय इसलिए नहीं है, आप लोग तर्क तो कर रहे हैं कि बीएड वाले लोगों को की वजह से क्यों आगे बढ़नी चाहिए, 2 साल वालों की वजह से क्यों आगे बढ़नी चाहिए। उनको जो एक अंतिम मौका मिला है 2 साल वालों को, वो मौका सरकार दे। बीएड वाले अभ्यर्थी अब 3 साल वेट नहीं करने बैठेंगे। जैसे आपके पास समय नहीं है और हम आपके समय को बहुत वैल्यू देते हैं, आपने मेहनत करी है इतने दिन, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप 2 महीने और मेहनत कर लो। इवन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ़ यू कि 2 महीने आप इन लोगों से तो कम से कम मेहनत करके आगे ही रहेंगे। जो लोग अब स्टार्ट करेंगे उनसे डरिए मत, आप अपनी मेहनत को, अपने जो भी आपने तैयारी करी है उसको बूस्टअप करिए इन 2 महीनों में, 3 महीनों में, ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो। हम तो आपको कांग्रेचुलेशंस देने के लिए बैठे हैं, तैयार बैठे हैं, लेकिन आप लोग मेहनत करते रहिए। और 3 महीने का जो समय ये मांग रहे हैं, इन सब लोगों को ये समय मिलना चाहिए। उचित समय पे वैकेंसी होनी चाहिए, ना कि समय पे होनी चाहिए। समय और उचित समय दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, तो उचित समय आप भी डिसाइड करिए। चौथी जो एक बात मैं बेरोज़गार नेताओं के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, देखिए, बहुत सारे बेरोज़गार नेताओं ने हमें समर्थन भी दिया है और लगभग सभी ने समर्थन दिया है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से दिया हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से दिया हो। हम किसी के क्रिटिसाइज़र नहीं है, हम किसी को क्रिटिसाइज़ भी नहीं करते हैं। देखिए,
एक चीज़ मैं उन लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा, और जो भी साथी अगर उनके कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं तो ज़रूर इस ऑडियो को आप उन तक पहुँचाइए कि जब हम किसी भी परिस्थिति की बात करें, हम जब भारतीयों की बात करेंगे तो कांग्रेस को, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि हम भारत के निवासियों और भारतीयता की बात कर रहे हैं। उस समय पे आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कभी भी आपके आड़े नहीं आ सकते। आप एक होकर सिटीजन्स की बात करेंगे, इंडियंस की बात करेंगे, तो हो सकता है आपके कुछ डिस्प्यूट्स हों, लेकिन उन डिस्प्यूट्स में कभी भी एक अच्छा अभ्यर्थी मरना नहीं चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, नेताओं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस अपने डिस्प्यूट्स को आप अपने ईगो का सेंटर मत बनाइए। बिल्कुल उपेंद्र यादव जी का भी धन्यवाद और भरत बेनीवाल जी का भी धन्यवाद, उन्होंने हमारी बातों को रखा, रीओपन की मांग करी है। लेकिन उपेंद्र यादव जी से मैं स्पेशली ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप, क्योंकि हो सकता है आपके प्रिंसिपल्स आपको ये अलाउ नहीं करते हो कि एग्ज़ाम डेट्स एक्सटेंड ना हो, लेकिन सर इतना सा मैं आपसे छोटा हूँ, मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा और साथ ही मेरी बात ज़रूर पहुँचाए कि सिद्धांत जो बनते हैं ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बनते हैं। परिस्थितियाँ सिद्धांतों को तय करती हैं हमेशा, और अगर परिस्थितियों के अनुसार सिद्धांत आपके फ्लक्चुएट नहीं होते हैं तो दिक्कत होती है। क्योंकि अभी वक्त की एक जायज़ मांग है कि ये डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, तो आप अपने इन प्रिंसिपल्स को भी फ्लेक्सिबल मोड में लाइए, क्योंकि बिकॉज जो वर्ड है ना, वो परिस्थिति जन्य वर्ड है, और इन परिस्थितियों को देखते हुए आप सरकार से अगर मांग भी कर लेंगे ना एक्सटेंड करने की, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, लेकिन बहुत सारे 5 लाख अभ्यर्थियों का भला हो जाएगा। तो आप इस क्योंकि वर्ड को इस्तेमाल करिए। बिल्कुल आप और सारी एग्ज़ाम्स टाइम पे करवाने की बात करते हैं, तो उचित समय पे करवाने की बात करिए। और भरत बेनीवाल जी का मैं स्पेसिफिक रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा से अपने हर एक ट्वीट में, देखिए व्यक्तिगत रूप से मैं किसी से नहीं मिला, लेकिन मैंने ट्विटर के थ्रू उनको जब फॉलो करा तो ये देखा कि 1.5 महीने से वो लगातार जब भी ट्वीट कर रहे हैं तो फॉर्म रीओपन की डिमांड को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। तो मैं उनका स्पेसिफिक रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। उपेंद्र यादव जी का भी धन्यवाद, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मुद्दे को पुरजोर उठाइए, इस बिकॉज वर्ड के साथ उठाइए, क्योंकि ये उचित समय नहीं है। समय पे वैकेंसी और उचित समय पे वैकेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। साथियों, ये सारे तर्क जो मैंने आपको रखे हैं, मैं आशा करता हूँ आप एक सभ्य तरीके से, अगर आपके सामने ये कुतर्क रखे जाते हैं तो आप उनको डिफेंस कर पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और तरीका हमारा सभ्य होना चाहिए, मैनरफुल तरीके में हम अपनी बात रखें, यही आशा करता हूँ। और हम लोग जीतेंगे, ये एग्ज़ाम आगे भी जाएगी और हम सभी लोग सफल भी होंगे। हम ना छुटपुटिए हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम दिखा के रखेंगे।